यह एक लिंग का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिहक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से। इसके पदरज पोंछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी। जय एकलिंग जी महाराज की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र राय अपने YouTube चैनल राघवेंद्र राय ट्रेवल्स एंड मेडिकल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। हम जा रहे हैं एकलिंग जी टेम्पल के दर्शन के लिए। आइए चलते हैं, जो उदयपुर के पास में ही है। एकलिंग जी टेम्पल के दर्शन करने के लिए, वहाँ की यात्रा करने के लिए, जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एकलिंग जी के वे में है और एकलिंग जी उदयपुर से करीब बस स्टैंड से 20-21 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन भी आसपास ही है तो वहाँ से भी 20-21 किलोमीटर पड़ता है। और एयरपोर्ट से भी करीब करीब उतना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ से आगे रोड आगे से आके मिलती है। जब आप उदयपुर आएँ तो एकलिंग जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि ये उदयपुर में घूमने के साथ ही इसको क्लब किया जा सकता है। और ये उदयपुर बस, रेलवे और एयरपोर्ट सबसे वेल कनेक्टेड है। तो जब भी आपका उदयपुर का प्लान हो तो इसको अपने इटिनरी में अवश्य इंक्लूड करें। और ये एक महत्वपूर्ण मंदिर है, जो मंदिर ही नहीं अपने आप में एक इतिहास है। ये दिल्ली गेट चौराहा है, यहाँ से हम राइट का टर्न लेंगे और वो रास्ता सीधे एकलिंग जी जाता है। एक्सप्रेसवे है, 4 वे, जो बड़ा अच्छा सा रास्ता है। दिल्ली गेट से होते हुए, कोर्ट चौराहे होते हुए, यह फतेहपुरा सर्कल पे चला जाता है। आपको जहां भी जाना है उदयपुर में, वो चारों तरफ संकेतक लगे हुए हैं। और जो मार्ग बाहर नाथ द्वारा जयपुर और दिल्ली का मार्ग दिखाता है, उसी मार्ग पर 20 किलोमीटर आगे जाके एकलिंग जी का मंदिर पड़ता है। ये संकेतक सब तरफ उदयपुर में लगे हुए हैं कि रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इससे आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब हम आ गए हैं फतेहपुरा चौराहा। यहाँ से एक राइट टर्न लेके जो सड़क सीधे जा रही है, वो पहुंच जाएगी एकलिंग जी। लेकिन उसके पहले एक भव्य और मनोरम टनल पड़ेगी। ये टनल अति सुंदर है। इस टनल को जब हम क्रॉस करेंगे तो उस पार आ जाएगा। अब ये हम आ गए हैं टनल के पास। बहुत बढ़िया टनल है, जो यहाँ से बाहर ले जाती है, उदयपुर से रोड को बाहर कनेक्ट करती है। ये टनल आ गई आपकी, हम एंट्री कर रहे हैं टनल में। ये टनल के बाहर अब हम आ रहे हैं। ये टनल के बाहर गांव चीरवा पड़ता है। ये साइड में जो है चीरवा विलेज है। यहाँ पे मेरा गांव मेरा देश फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र ने करीब 3 महीने रह के इसी गांव में डाकुओं की पिक्चर थी, शूटिंग हुई थी। अब यहाँ से हम लेफ्ट में घूम जाते हैं और लेफ्ट में घूमने के बाद ये संकेतक आ गया कैलाशपुरी का। कैलाशपुरी मतलब एकलिंग जी का मंदिर जहाँ पे है। यहाँ पे फिर ढेर सारे मंदिर आसपास दिखने चालू हो जाते हैं। एक तालाब आ जाता है। तालाब के उस तरफ भी सहस्त्रबाहु का मंदिर है और नागदा टेम्पल भी पास में है। और नाथद्वारा टेम्पल जो विश्व प्रसिद्ध टेम्पल है, यहाँ से करीब करीब 20 किलोमीटर दूर है। जिस गांव में यह मंदिर स्थित है उसका नाम कैलाशपुरी है और यह बड़गांव तहसील में आता है। जब भी उदयपुर के राज परिवार यहाँ से प्रस्थान करते थे या वापस उदयपुर में प्रवेश करते थे मेवाड़ में, तो एकलिंग जी भगवान के दर्शन करके इनको नमन करके जाते थे। तो जो मेवाड़ के राज परिवार हैं, वो इनको यहाँ का राजा कहते हैं, किंग हैं।
और अपने आप को एकलिंग जी महाराज का दीवान या सेवक कहते हैं। इसलिए चाहे मेवाड़ में प्रवेश करना हो या मेवाड़ से बाहर जाना हो, वो एकलिंग जी भगवान जो आपको सामने नजर आ रहा है मंदिर, उनको नमन करके ही आते थे और यहाँ से जाते थे। अब मैं आपको इस मंदिर का इतिहास बताता हूँ। ये ये मंदिर जो अभी अपने इस रूप में दिखाई दे रहा है, वो पहले इसका सर्वप्रथम नींव मेवाड़ राजवंश के प्रथम शासक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में रखी थी, जब वो चित्तौड़ के शासक थे और वहां यहाँ पे उन्होंने राजवंश की स्थापना की। ये 8वीं शताब्दी में रखी, लेकिन इसको बाद में दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तत्पश्चात मंदिर के जो मेन टेम्पल है उसका रेनोवेशन महाराणा हमीर सिंह जी द्वारा किया गया, 14वीं शताब्दी में किया गया ये। इसके पश्चात एक बार फिर 15वीं शताब्दी के अंत तक मालवा के सुल्तान दिया शाह ने एक बार फिर एकलिंग जी के मंदिर को नष्ट किया, लेकिन महाराणा कुंभा के पुत्र राणा रायमल ने उनको हराया और उनको बंदी बना लिया और उनको बाद में छोड़ भी दिया। और छोड़ने के बदले में जो रैंसम लिया, जो फिरौती ली, उससे इस जो भव्य मंदिर है आज की स्थिति में, उसका निर्माण कराया गया और वो अभी इसी रूप में है। एकलिंग जी भगवान मंदिर का जो परिसर है वो काफी विशाल है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अंदर तालाब हैं, कई मंदिर हैं, 108 मंदिर हैं, 108 मूर्तियां हैं अंदर टोटल, और आसपास आज भी काफी मंदिर हैं। ये तालाब है, इसमें घाट हैं, इसमें कमल के फूल उगे हुए हैं। बाहर जो प्राचीर नजर आ रही है, जो किले टाइप दीवार नजर आ रही है, वो एकलिंग जी भगवान का जो मंदिर है उसकी मुख्य दीवार है और इसको एक किले की तरह बनाया गया है। और ये जो मुख्य दरवाजा है जहाँ से एंट्री होती है, अलग अलग टाइमिंग्स हैं इसके। एक चीज बता दूं, यहाँ पे एंट्री फ्री है, कोई इसके पैसे नहीं हैं, लेकिन जो टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। ये मंदिर अब 5 बजे खुलेगा तो ये 7 बजे तक खुला रहेगा। और वैसे भी अंदर आपको फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, तो जो कुछ भी फोटोग्राफी है वो गेट से बाहर ही कर सकते हैं। कुल मिला के ये एक ऐतिहासिक मंदिर है। ये हम गेट पे हैं, यहाँ गेट के बाहर जो काफ़ी दुकानें हैं, इस दुकानों पे ये मुख्य दरवाजा है जहाँ से एंट्री होती है। यहाँ आप शू रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, अपने पर्स वगैरह लॉकर्स में रख सकते हैं। और जो दुकानें हैं यहाँ पे काफ़ी कुछ दुकानें हैं बाहर यहाँ से, तो इनसे आप सोवेनियर्स खरीद सकते हैं और चाय नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं, खाना भी मिलता है। मुख्य द्वार पर ही मंदिर से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जैसे खुलने का समय क्या है, बंद होने का समय क्या है, और आप अपने शूज़ कहाँ जमा कराएं, अपने वॉलेट्स और मोबाइल वगैरह कहाँ जमा कराएं, ये सारी जानकारियां यहाँ पर अंकित हैं। और उदयपुर के पास में जो अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि एक प्रमुख मंदिर है नाथद्वारा, वो यहाँ से इसी रोड पे 20 किलोमीटर आगे है। और पहले से अगर मुड़ जाए तो एक प्रमुख पर्यटन स्थल जिसको हल्दी घाटी कहते हैं, जहाँ पे हल्दी घाटी विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जहाँ पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था हल्दी घाटी के युद्ध के संदर्भ में, तो वहाँ जाने के लिए यहाँ भी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है। इस तरह से ये 2 प्रमुख स्थान नाथद्वारा और जो ये है क्या कहते हैं हल्दी घाटी, ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, एकलिंग जी का मंदिर हिंदुओं के आराध्य देव तो हैं ही हैं, लेकिन ये एक समय के साथ यात्रा है। जो बप्पा रावल जो यहाँ के संस्थापक हैं मेवाड़ राजवंश के, और 734 एडी में उन्होंने इस मंदिर की नींव रखी। तब से कई बार ये डिस्ट्रॉय किया गया, कई बार बना, आक्रमणकारियों ने इसके ऊपर हमले किए,
लेकिन ये आज भी मंदिर ये आर्किटेक्चरल मार्बल है। इसका जो सबसे बाद में निर्माण हुआ, उसके बाद हम इसको इस रूप में देख रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन जब यहाँ मेला लगता है तो लाखों लोग आते हैं, यहाँ से कई किलोमीटर की लाइन लग जाती है देखने वालों की। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो एकलिंगजी टेम्पल ए जर्नी थ्रू टाइम आपको कैसा लगा? आप इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सहयोग हमेशा बनाए रखना।